अमेरिका का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें वो पत्रकार से बात करते हुए अमेरिका ने बताया कि हम भारत पर सैंक्शन लगाए हैं, मतलब भारत पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, भारत पर सैंक्शन लगा हुआ है। मतलब आज के बाद अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो भारत को अमेरिका का काटसा एक्ट को झेलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि भारत दुनिया में कोई भी ऐसा देश जो अमेरिका की बात नहीं सुनता है, अमेरिका का जो कहा अगर बात नहीं सुना तो अमेरिका उस पर काटसा एक्ट लगा देता है। काटसा एक्ट लगते ही अमेरिका के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी दोस्त उस देश से व्यापार करना बंद कर देते हैं, जिससे उनका अर्थव्यवस्था बुरी तरह से पिट जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शन अमेरिका की तरफ से जो लगाया गया वो ईरान पर लगाया गया है, रूस पर लगाया गया है और नॉर्थ कोरिया पर लगाया गया है। अब कल का स्टेटमेंट ऐसा आया है कि वही एक्ट भारत पर अमेरिका लगा दिया है, ठीक है। तो अमेरिका के एक्ट से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका नतीजा क्या होगा, तो ये समझिए कि भारत पर एक काटसा एक्ट लगते ही भारत के बिजनेस पर तो असर पड़ेगा, कुछ नौकरी भी यहाँ से जा सकती है, मतलब भारत में बेरोजगारी होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा स्थिति में हम सभी को या पूरे राजनीतिक पार्टी को एक होकर के देश के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर अमेरिका के बात अगर सुन करके आज हम रूस से रिश्ता तोड़ देते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि हम स्वतंत्र नहीं है। आज भी हमको ऐसा लगेगा कि हम अंग्रेज से गुलामी से आजादी तो पा लिए और फिर जाकर के अमेरिका का गुलाम बन गए। तो हम सभी को एक इस पर विचार करना होगा कि क्या अमेरिका की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। अगर अमेरिका इस बार अगर हमें बात मनाने में या झुकाने में अगर कामयाब हो जाता है तो ये तो बात साबित हो जाएगा, ये तो बात सही सिद्ध हो जाएगा कि हम आज भी आजाद नहीं हैं, आज भी हम अमेरिका का गुलाम हैं। यही कारण है कि भारत सरकार अमेरिका की बात को नजरअंदाज करते हुए रूस से तेल लेना आज भी पीछे नहीं हटा है। आज भी भारत सरकार रूस से तेल उतना ही ले रहा है जितना रूस से पहले वो लेता था। एक नतीजा और हुआ है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक बात और हुआ है कि अमेरिका का टैक्स जैसे ही भारत पर टैरिफ लगा, चाइना निकल करके सामने आया और अमेरिका को बताया कि हम भारत के साथ हैं। आज तक जो चीन और भारत में रिश्ता खराब हो चुका था गलवान वैली इंसिडेंट के साथ बाद, वो आज जाकर के रिश्ता सुधरता हुआ नजर आ रहा है। कल चाइना का विदेश मंत्री वांग भी भारत आए थे और भारत के एनएसए के साथ, विदेश मंत्री के साथ और भारत के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता किए, बैठ करके मीटिंग किए और मीटिंग में ये निकल करके आया कि चाइना भारत के साथ खड़ा है, चाइना भारत को अपना दुश्मन नहीं मानता है, भारत को अपना पार्टनर मानता है, भारत को अपना दोस्त मानता है। और चाइना एक ऑफर दिया कि हम दोनों साथ मिल करके इस अमेरिका के एक कानून को, मतलब अमेरिका के टैरिफ का प्रतिरोध करेंगे और हम मिल करके दुनिया में अपना बिजनेस को और बढ़ाएंगे। जहां चाइना गलवान रीजन के बाद और अमेरिकी टैक्स के बाद, टैरिफ के बाद, अमेरिकी टैरिफ जब चाइना पर लगा था तो रेयर अर्थ मटेरियल को दुनिया में बेचने से मना कर दिया था। वही रेयर अर्थ मटेरियल जिससे सैटेलाइट में काम आता है, जहाज में काम आता है, जो मिसाइल बनाने में काम आता है, जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं उसमें बनाने में काम आता है, गाड़ी बनाने में काम आता है। जो चाइना रेयर अर्थ मटेरियल को मार्केट में देने से मना कर दिया था, वो रेयर अर्थ मटेरियल के लिए भारत के साथ कल डील करके गया है कि हम दुनिया में किसी को दे या न दे रेयर अर्थ मटेरियल, लेकिन भारत को जरूर देंगे। बस भारत को इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमसे रेयर अर्थ मटेरियल लेकर के दुनिया को भारत बेचने का काम न करे, ताकि कि अमेरिका के जो वर्चस्व है उस वर्चस्व को काउंटर हम लोग कर सकें। रेयर अर्थ मटेरियल के बिना कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट, कोई भी, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे तो वो कार हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट हो, बिना रेयर अर्थ मटेरियल के बिना नहीं बन सकता है। और रेयर अर्थ मटेरियल का 90% हिस्सा चाइना खुद कंट्रोल करता है, मतलब कि 90% हिस्सा जो वर्ल्ड में बिक्री होता है उसमें चाइना में 90% हिस्सा सिर्फ चाइना से निकलता है रेयर अर्थ मटेरियल। और साथ में ये भी काम किया कि जो एप्पल मोबाइल भारत में बन रहा था और अमेरिका में बेचा रहा था, उसमें 300 इंजीनियर, चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे थे। चाइना उन 300 इंजीनियर को अपने देश वापस बुला लिया
और भारत में जो एप्पल कंपनी का जो मोबाइल बन रहा था उसको भी प्रभावित कर दिया। उस इसलिए नहीं कि भारत से वो दुश्मनी निकाल रहा था, वो इसलिए कि अमेरिका को ये बताना चाह रहा था कि अगर हम या भारत अगर आपके साथ खड़ा नहीं है तो आप दुनिया में कहीं भी टिक नहीं पाइएगा। आप जो ये दूसरे देश को जो टेरिफ का धमकी देते हैं या फिर ये बताते हैं कि हम जैसे कहेंगे वैसे करिए, तो ये दबदबा आपका समाप्त है, आप ऐसा मत सोचिए। और यही कारण था कि चाइना रेयर अर्थ मटेरियल जब अमेरिका को नहीं दिया तो अमेरिका को झुकना पड़ा और चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा, क्योंकि भारत से पहले चाइना पर भी अमेरिका टेरिफ लगा चुका था, लेकिन चाइना रेयर अर्थ मटेरियल देना ही अमेरिका को बंद कर दिया, जिसके चलते अमेरिका के जो हथियार का एक्सपोर्ट कंपनी करती है वो हथियार बनाना ही बंद हो गया, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल के बगैर कोई भी फाइटर जेट हो या कोई भी हथियार हो वो बन नहीं सकता। यही कारण है कि अमेरिका का अपना बाजार टूटता हुआ देख करके चाइना के सामने उसे झुकना पड़ा। वहीं पर साथ में मोदी जी ने कल 15 अगस्त के दिन एक अनाउंसमेंट भी किया कि रेयर अर्थ मटेरियल अब हम भारत में भी खोजेंगे, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल से ही दुनिया में बहुत कुछ बनाया जाता है, जैसे गाड़ी का चिप हो गया, इलेक्ट्रिक गैजेट का कोई भी चिप हो गया, वो सब रेयर अर्थ मटेरियल से बनते हैं। तो रेयर अर्थ मटेरियल को मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम भारत में भी खोजेंगे, क्योंकि चाइना के पड़ोस में भारत है, तो रेयर अर्थ मटेरियल का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के भी कुछ क्षेत्र में रेयर अर्थ मटेरियल हैं। और साथ में मोदी सरकार ने यह भी कहा कि हम चाइना के साथ अपना रिश्ता ठीक करेंगे, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ में अमेरिका के इस काउंटर को करने के लिए, इस सेंक्शन के काउंटर को करने के लिए भारत के कल विदेश मंत्री रूस के दौरे पर गए हैं, यानी कि भारत, रूस और चाइना तीनों मिलकर के अमेरिका का बहुत जोर तरीका से विरोध कर रहे हैं। और ऐसा देखा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में दुनिया में एक तरफ अमेरिकी वर्चस्व चल रहा है तो दूसरे तरफ रूस, चाइना और भारत मिलकर के कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, जिससे अमेरिका के डर को दुनिया से समाप्त किया जाए। और ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाला दिन में जो लीडर, वर्ल्ड लीडर बन के निकलेंगे वो यही क्षेत्र के लोग निकलेंगे, चाहे वो भारत हो, रूस और चाइना हो। इन्हीं का तिगड़ी ब्रिक्स जो कंट्री बनाया समूह है, वो समूह आने वाला दिन में अमेरिका का पूरी तरह से विरोध करेगा और सामने एक दुनिया के लिए सब्स्टिट्यूट बन करके खड़ा होगा, जिससे कि अमेरिका का जो एक्ट है या डर है वो हर देश के लोगों से निकाला जा सके। और इसी पर भारत के भी प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं और 15 अगस्त के दिन लाल किला से अनाउंस किया कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका के दबाव में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश